मैंने चैटिंग में कमेंट देखे, मुझे लगा कि ये मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं 5 मिनट उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या बोले सर अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई लेकिन हमारे बैकलॉग आ गए। पता नहीं भाई साहब, ये इतनी जल्दी तुमने बैकलॉग कैसे बना लिए? ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा अभी, और इसका तुमको एक सॉलिड समाधान बताऊंगा, सॉलिड समाधान, जिससे आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है सर जी। तो सबसे पहली बात यह कि सबसे पहले मैंने जानने की कोशिश करी आपके कमेंट पढ़ के कि यार ये बैकलॉग आए क्यों है। ठीक है, तो काफी जो मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े उससे पता चला कि कुछ बच्चों ने लेट एडमिशन लिया, उनका इसलिए बैकलॉग है, वो बेचारे इसलिए डिप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी 5-6 दिन पहले एडमिशन लिया है, अब उनके लंबे लंबे लेक्चर्स के बैकलॉग हो गए हैं। ठीक है, ये मैं मानता हूं, एग्री करता हूं कि भाई लॉजिकल है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। कुछ लोग थोड़े से बीमार हो गए थे। ठीक है, कुछ लोग शुरू के दिनों में कुछ समझ ही नहीं पाए, सारी बात समझ की पढ़ना कैसे है। ठीक है, 1 2 3 क्लास करिए, उसका चौथी क्लास भूल गए, वो किसी कारण भूल गए या मिस हो गई या वट एवर बी द रीजन। ठीक है, तो इस हिसाब से काफी बच्चों के बैकलॉग बन गए, ये मैंने अभी तक देख लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। सारी बात समझ में, जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं बता रहा हूं तुझे। तू मेरी बात समझ। अप्रैल में हमारा जो है 15-16 अप्रैल में हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आइडियली तेरे बैकलॉग नहीं बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बाकी सब लोग जो है, बाकी मैं अगर बाकी सब लोग बोल रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाना मैं बात कर रहा हूं कोटा के या फिर आपके पटना के या फिर साउथ के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें अच्छे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। सारी बात समझ में। मेरा बेसिकली अगर ये कहना है तो मेरा आपका कंपैरिजन उनके साथ है, क्योंकि मुझे पता है वहीं से ही बढ़िया रैंक निकल के आती है। ठीक है, वहीं से ही जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। ठीक, वहां पर हमारे पीडब्ल्यू के सेंटर भी हैं, मैं पीडब्ल्यू के जो हमारे विद्यापीठ सेंटर के जो बच्चे हैं मैं उनके साथ भी बोल रहा हूं। ठीक है ना, कि तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ भी है भाई। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से भाई प्लीज क्लासेस वगैरह ना छोड़ें, चलते रहे रिदम मोड पे, वरना आप अगर अपना बैकलॉग बनाओगे तो पीछे होते चले जाओगे। सारी बात समझ में। तो सर इसका समाधान क्या है? मैंने कहा एक समाधान, मेरी बात सुन, इसका मैं अभी समाधान बता देता हूं। ठीक है, क्या उनका समाधान है? जिनके लेक्चर छूट गए या किसी के 2-3 लेक्चर छूट गए हैं, क्या करें, या नोट्स नहीं बन पाए, व्हाटएवर बी द रीजन, तो उनको मैं बोलूंगा भाई मेरी बात सुन। पहला चैप्टर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन, बोले ठीक है सर। और दूसरा चैप्टर है मेरा बेसिक, हम लोगों का बेसिक मैथ्स। ठीक है सर, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जिन लोगों के बैकलॉग हैं वो सीधा बेसिक मैथ्स पे जंप मारते, कोई दिक्कत नहीं है। वो सीधा बेसिक मैथ्स से क्लास अटेंड करना शुरू कर दे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मौका और मिल रहा है आपको, सारी बात समझ में। उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहां पर आगे जाएंगे, हम इसके बाद जो भी आगे अपनी फीस को बढ़ाएंगे, इस चीज का इस्तेमाल यहां पर कहीं नहीं होगा, इसलिए मस्त रहो। मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह कहना कि सर हमें पिछला नहीं आता है तो आगे वाला कैसे समझ में आएगा, यह बात यहां पे गलत हो गई है। तेरे को अगर यूनिट एंड डायमेंशन को नहीं आता, कोई बात नहीं, तू बेसिक मैथ से स्टार्ट कर लेना, उसके बाद भी तुझे उतना ही बढ़िया समझ में आएगा, उतना ही धांसू समझ में आएगा, और उसके बाद तू अपनी लाइन ट्रैक पे ले आएगा। तो सर इसका मतलब बेसिक मैथ छोड़ दें? मैंने कहा नहीं, छोड़ मत, छोड़ना नहीं है बेसिक मैथ, छोड़ना, सॉरी इसको यूनिट एंड डायमेंशन को छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है यूनिट एंड डायमेंशन को। बोले तो सर फिर कैसे करें हैं? आप तो कह रहे तो बेसिक मैथ से आ जाओ तो छूट जाएगा। तो मैंने कहा अगर तू क्लास अटेंड करना जाएगा तो जाहिर सी बात है कम से कम 9-10 क्लास है। ठीक है, तो 9-10 क्लास है तो जाहिर तेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे पता है कि तू सारी क्लास अटेंड कर सके। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया समाधान है कि तू एक काम करना, तू अर्जुना जेई YouTube चैनल पे चले जाना। ठीक है, अर्जुना जी YouTube चैनल पे चले जाना। ये पूरा चैप्टर मैंने 4 घंटे में कंप्लीट करा रखा है, वहां पे मैंने करा रखा है। सारी बात समझ में। वहां पे सर्च मार देना, अर्जुना जी YouTube चैनल पे सर्च कर देना कि यूनिट एंड डायमेंशन बाय सलीम सर। क्लियर है? मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इस चीज को लिख देता हूं, यहां पे सर्च कर देना कि यूनिट एंड डायमेंशन बाय सलीम सर। ठीक, तो तेरे पास नहीं है 8-9 घंटे, सॉरी 8-9 लेक्चर अटेंड करने का समय। किसी के 2 लेक्चर का बैकलॉग, किसी के 4 लेक्चर का बैकलॉग, किसी के 6 लेक्चर का बैकलॉग, किसी का 8 लेक्चर का बैकलॉग है। और वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि सर अब तो हम तो लग रहा है जिंदगी हमारी रिकॉर्डेड में ही बीत जाएगी सारी की सारी, क्योंकि अब तो लाइव आ ही नहीं पाएंगे, इतना बैकलॉग है। तो मैं उन्हें कह दूं कोई बात नहीं, तू भाई एक काम कर, तू यहां से भैया बेसिक मैथ से तू एकदम
एकदम लाइव हो जा और लाइव अटेंड कर। तो सर जो पुराना छूट गया वो क्या करें? मैंने कहा 4 घंटे में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत ही क्रिस्प और कंस्ट्रेन वे में मैंने उसको कंप्लीट करा रखा है, ये तू अटेंड कर ले। इससे काफी हद तक तू ये समझ में आ जाएगा, तेरा काम चल जाएगा। उस 4 घंटे के वीडियो को अगर तू रोजाना 1-1 घंटा भी देखेगा तो भी तेरा काम हो जाएगा। 4 घंटे 4 दिन में तेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।